मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में पढ़ेंगे कि शब्द क्या है। वैसे वर्णों का सार्थक में जिसका एक निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, पटना, ये क्या है? शब्द है। इसका खंडन करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे। र, ए, ल, ग, आ, ग, ई, ये वर्ण अलग अलग है। इसको मिलाकर के हम शब्द बनाएंगे और एक इसका निश्चित अर्थ है। रेलगाड़ी बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। इसमें पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इस सबके बारे में भी अलग अलग जानेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, इनके भी थोड़ा सा व्याख्या करना है। थोड़ा सा तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर के और हिंदी में ज्यों का क्यों प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि, अग्नि को हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं और इसका तत्व क्या हो जाता है? आग, यानी तत्व शब्द हुआ है जो संस्कृत से चल करके और हिंदी में आते आते अपना रूप परिवर्तित कर दिया है, वो सब तत्व हो जाता है। अब आ गया देशज शब्द। देशज क्या है? जो बोलियों से हम लेते हैं, भिन्न भिन्न जगहों की बोलियां अलग अलग होती है और उन बोलियों को लेकर के हम हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, वो है अपने ही देश। वो क्या है? देशज शब्द है। अब आया विदेशज। विदेशज यानी दूसरे देश का शब्द अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो है विदेशज। जैसे ये ऑफिस, ऑफिस को हम लोग, ये हिंदी अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में ऑफिस लिखते हैं, चलता है। यह विदेशी शब्द। और संकर शब्द ये खिचड़ी होता है, दो भाषाओं को मिलकर के एक हिंदी होता है और एक और भाषा फारसी इंग्लिश को आता है, वो है संकर। अब आइए रचना के आधार पर शब्द। और रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 होते हैं। ये पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द को 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की मतलब क्या होता है? यह स्पष्ट जब जानेंगे इसके अर्थ को तो हमको समझ में आ जाएगा। विकारी मतलब परिवर्तित, यानी जिसका परिवर्तन हो, लिंग, वचन, काल के अनुसार जिस शब्द का परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द है। अविकारी वो शब्द जिसका परिवर्तन नहीं होता है, वो लिंग, वचन, काल के साथ भी वो क्या होता है? ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। जैसे लड़का, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं तो इसका परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वैसे शब्द जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के अनुसार भी परिवर्तन नहीं होगा,
काल के अनुसार ही परिवर्तन नहीं होगा, वो होता है अविकारी। जैसे दीन, आग, तेज, ये सब ऐसे शब्द हैं जो काल, लिंग, वचन के अनुसार भी इसका परिवर्तन नहीं होता, ये दो का तो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गया विकारी और विकारी यानी प्रयोग के आधार पर सब। चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द हमको व्याकरण में मिलता है, हमने व्याकरण में हम सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, और एक होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर भी ये निरर्थक शब्द सार्थक के साथ लग करके सार्थक शब्द के अर्थ को और भी बढ़ा देता है। जैसे चाय, चाय तो सार्थक शब्द है, वाय कोई शब्द नहीं है, लेकिन चाय के साथ वाय लग करके साथ चाय की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। हेलो, तो ये हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वैसे शब्द जिसका परिवर्तन न हो, लिंग, कारक, वचन, ये जिसके अनुसार इसका परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है परिवर्तन होता है, वो होता है विकारी शब्द। जिसका परिवर्तन होता है वो होता है विकारी शब्द। वैसे शब्द जिसका लिंग, कारक, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर सबको जान गए, विकारी और अविकारी। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों को ही व्याकरण में रखा जाता है, हम व्याकरण में जो पढ़ते हैं वो सब सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द नहीं होते हैं। लेकिन वैसे भी शब्द हैं जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम अपने बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं, और वो सब क्या करता है, वो सार्थक शब्द के महत्व को और बढ़ा देता है। जैसे चाय वाय, चाय वाय सार्थक है, चाय कहेंगे हम समझ जाएंगे। वाय कुछ होता नहीं है, वाय का मतलब कुछ नहीं, लेकिन वाय जो है चाय के महत्व को बढ़ा देता है। रोटी रोटी, ये रोटी के साथ कुछ और रोटी के महत्व को बढ़ा देता है। पानी वानी, पानी के साथ कुछ और, ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। तो शब्द विचार में यही पढ़ना है, पर इसको देख लीजिए शब्द क्या है। वैसे वर्णों का सार्थक में जिसका एक निश्चित अर्थ हो, यानी वर्णों का वैसा में जिसका एक अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, कई वर्णों को मिलकर के एक शब्द बना है जो सार्थक है, रेलगाड़ी कहने से हम समझ जाएंगे। पटना एक शहर का नाम है, हमारे राज्य का नाम है, जगह का नाम है, समझ जाएंगे। तो ये क्या है? शब्द है। यानी वैसे सार्थक शब्द वर्णों का मेल जो एक निश्चित अर्थ रखता हो, वो शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तत्सम, तद्भाव, देशक, विदेशक, संकर। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, इसका कोई रूप
बदलता नहीं है और हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। तद्भव ये संस्कृत के शब्द हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेता है। जैसे अग्नि तत्सम है और इसको हिंदी में आग भी लिखते हैं। आम में जिसे आम भी लिखते हैं, हिंदी में आम लिखते हैं। यह संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है या बदला हुआ रूप है, जो हिंदी में इसका मान्यता है, जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये हो गया तद्भव। देशज, ये अपने देश में बहुत जगह की अलग अलग भाषाएं बोलियां भी होती है, जिसका हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। वो क्या है? देशज शब्द है, वो अपने देश की होती है। विदेशज वैसे शब्द जो अपने यहाँ के न है, वो विदेश का शब्द है, फिर भी उसको हम अपने यहाँ हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, वो विदेशज है। और संकर, ये दो भाषाओं को एक साथ जोड़ करके बोलते हैं, वो है संकर। बस अब अगले क्लास में देखेंगे।